हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम यू जो दे आपके सपना उड़ान। आशा करता हूँ अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज एग्जाम में बच्चों आपके लिए क्या है, SSD 2021 के लिए एक बेहतरीन जिक्की चीज़ का क्लियर स्कोर। बच्चों बात करूँ मैं GD की बच्चों, तो बच्चों आपकी 40,000 प्लस पदों पर होने वाली भर्ती है, यानी इतनी बड़ी भर्ती है आपके लिए। तो बच्चों सोचिए आपका कंपटीशन कितना हाई होगा। और इस कंपटीशन के अंदर अगर आपको एग्ज़ाम निकालनी है, यानी अगर आपको GD के अंदर सेलेक्ट होना है, तो आपको जिक्की वाला जो पोर्शन है आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे। वरना आप एग्ज़ाम निकालने में आपको बहुत समस्या आएगी। इसलिए ये सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम इजीली निकाल पाओगे। इसलिए एग्ज़ाम में बच्चों आपके लेकर यूट्यूब पर एक बेहतरीन फ्री कोर्स बेच लिया है, जिसके अंदर हम GK और GS कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और इस श्रृंखला के अंदर बच्चों आज अपनी क्लास फर्स्ट है, जिसमें पढ़ने वाले हैं मिस विधानसभा और टेस्ट में। बच्चों इस टॉपिक के बाद ये क्लास में आप सभी क्वेश्चंस जो भी डाउट होंगे आपके सभी इसी क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। बस शर्त है कि आप हमसे अंत तक बने रहे, वीडियो स्किप नहीं, वीडियो कंप्लीट देखें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके लिए रहा दोस्तों, देखिए, विधानसभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस द्वारा प्रस्तुत की गई। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। देखिए बच्चे, आपको एग्जाम में केवल इससे प्रश्न मिलते हैं कि मांग किसने रखी, कौन सी पार्टी थी, कौन सा अधिवेशन हुआ, कौन से प्रस्ताव आए। ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं। ये प्रश्न बच्चे आप तभी कर पाओगे जब आपको थ्योरी पता होगी। तो हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन किए हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं पॉइंटों से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार देखने मिले हैं और आगे भी देखने को मिल सकते हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट कहानी समझेंगे कि कहानी कैसे शुरू हुई, कब हुई और कैसे सब कुछ चला सिस्टम। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी को पहले पॉइंट से। और बच्चे आप डेट याद रखना, क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है, डेट के अब एग्जाम में पूछता है। ठीक है, देखिए बात थी बच्चों क्योंकि 1895 की। ठीक है, इसमें क्या कि बाल गंगाधर तिलक ने सभा की मांग की। इसको आप पॉइंट को समझना यहाँ पे। ठीक है, कि बात कब की है, 95 की है। ठीक है, इस टाइम बाल साहब ने क्या किया, आपका सभा की मांग की। उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें भारतीय होंगे और वो भारतीय के नियम बनाएंगे, यानी भारतीय ही भारतीय के नियम बनाएंगे, हमें अंग्रेज़ों के नियम मानने नहीं चाहिए। ठीक है, इन्होंने मांग की। लेकिन बच्चे जानते हैं अपना भारत देश, यहाँ पे मांग उठती है, मांग ठंडी पड़ जाती है। ये मांग उठी बच्चों, लेकिन मांग पे कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं हुआ, मांग दब गई कुछ टाइम। ठीक है, फिर कुछ टाइम बीता, फिर वक्त आया 1924 का। इस टाइम मोतीलाल नेहरू साहब थे, इन्होंने इस मांग को उठाया। लेकिन बच्चे मांग तो उठी, लेकिन मांग फिर से ठंडी पड़ गई। लेकिन फिर और कुछ टाइम बीता और अपना टाइम आया बच्चों, कब आया, 1934 में आया, जब भारत में एक वकील थे बच्चे, बेहतरीन वकील थे, एम.एन. रॉय साहब। बच्चे कौन थे, एम.एन. रॉय साहब। इन्होंने क्या किया बच्चे, इस मांग को बड़े लेवल पर ले गए, यानी बड़ा विद्रोह किया, बड़ी बड़ी मांगें रखी, बड़े बड़े मीटिंग की। इससे क्या कि मांग एक अच्छी लेवल पहुंची और कांग्रेस ने इसका सपोर्ट किया। बच्चे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस मांग के साथ आ गए। फिर कहा कि 2 साल बाद में एक होता कांग्रेस का अधिवेशन। बच्चों इंपॉर्टेंट है, कौन सा होता है वो, फेजबुल। कौन सा, फेजबुल अधिवेशन। ये के एग्ज़ाम पूछता है। ये हुआ, इसमें कांग्रेस ने ऑफिशियली इस मांग को रखा। क्या क्या ऑफिशियल रखा कि हमें एक ऐसी सभा चाहिए जो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाह्य दबाव के इसमें भारतीय होंगे और वो भारतीयों के नियम बनाएंगे, यानी हमें खुद की कमेटी बनानी पड़ेगी। यानी ऑफिशियली डिक्लेयर किया इस अधिवेशन के अंदर कांग्रेस ने ये मांग को। ठीक है, तो क्या होगी, कांग्रेस के कारण और मीटिंग के कारण अंग्रेजों पर दबाव बनने लगा। तो उन्हें अपना एक अगस्त प्रस्ताव पारित किया बच्चों, 1940 के अंदर। इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव आया और प्रस्ताव के बाद इस मांग को मान लिया गया, यानी अब तक हमारी जीत हो गई थी। लेकिन बच्चे बोलते हैं कि कहानी में ट्विस्ट आना बाकी होता है, तो भी वह कहानी में ट्विस्ट है बच्चों। कहानी में ट्विस्ट क्या, वो समझिए आप, कि इस टाइम पे आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर, बच्चों कौन सा, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। और आपको पता होगा कि इंग्लैंड ने भी इसमें भाग लिया था, यानी इंग्लैंड वहाँ पर बिजी हो गया और अपनी मांग यहाँ पर ठंडी होने लगी थी। तो भारतीयों ने कहा क्या, अपना विद्रोह ऑन रखा, यानी अपनी मांगे चालू रखी, विद्रोह करते रहे, मीटिंगें होती है। तो क्या हुआ, इंग्लैंड का ध्यान, क्या आप क्या करें यार, ध्यान बट रहा था, युद्ध करें या फिर ये क्या इनकी मांग माने। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक क्रिप्स प्रस्ताव, बच्चा कौन सा, क्रिप्स प्रस्ताव भारत में जा 1942 के अंदर। ये बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट था, ये भारत में आया। उन्होंने क्या कहा वो समझिए आप।
उन्होंने कहा कि आप इस समय शांत रहो, हम युद्ध कर रहे हैं। जैसे अपना युद्ध खत्म होगा तो हम सबसे पहले आपका यही काम करेंगे, हम आपके लिए एक कमेटी भेजेंगे आपके इंडिया के अंदर, जो यहाँ पे आएगी और आपके लोग बैठेंगे और आपके लोगों के लिए मनाएंगे, लेकिन इसमें आप शांत रहो, ठीक है। तो इससे अपनी सबसे बड़ी जीत यहाँ पे हुई बच्चों। और जैसे युद्ध खत्म हुआ तो उनका इंग्लैंड में फिर से इलेक्शन हुए और वहाँ के नए बने पीएम एटली, बच्चों बने पीएम एटली, नए पीएम बने। उन्होंने बच्चे सबसे पहले ये काम किया, उन्होंने क्या किया, 3 मेंबर की मीटिंग बना के सोई कमेटी बना के भेजी, जिसे बोलते हैं कैबिनेट मिशन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन मेंबर थे, इसका हेड कौन था, ये सब कुछ। तो बच्चे भारत में आया, 1948 के अंदर आया और भारत में आके इसने क्या किया, यहाँ पे लोगों के साथ मिलकर उन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया और बाकी जो नियम थे वो बने, जिसको आज हम फॉलो करते हैं जी संविधान के रूप में। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई कि इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों, इम्पोर्टेंट लोग। सबसे पहले आगे आए थे आपके बाल साहब आए थे, फिर आपके मोतीलाल साहब आए थे, फिर आपके एमएलओ साहब आए थे। ये 3 व्यक्ति सबसे पहले आगे आए, फिर आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी से सामने आई, फिर आपके 2 प्रस्ताव आए, अगस्त और कृपा प्रस्ताव। इन दोनों के कारण हमें एक ऑफिशियली मिला कि भारत में एक ऐसी कमेटी का निर्माण होगा, यानी हमें से संतुष्टि होगी। फिर आपका कैबिनेट मिशन भारत में आया, फिर आपका सब कुछ कमेटी बनी, समितियाँ बनी, सब कुछ सिस्टम बाद में हुआ। आई होप आपको थोड़ी अच्छे से पता चली कि किससे क्या हुआ। अब चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। पहला प्रश्न आपके लिए रहा बच्चों, देखिए अपना प्रश्न रहा कि सबसे पहले मांग किसने रखी, प्रश्न अपने ये कह रहा है। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो बच्चे किसने की, बाल गंगाधर तिलक साहब ने मांग सबसे पहले मांग रखी है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2। देखिए प्रश्न करा अपना, 19 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारत संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, आपके ऑप्शन है एम एन रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बच्चे टाइम क्या अपना 1924 का, तो मांग किसने रखी अपनी, मोतीलाल नेहरू साहब ने रखी थी। और उनकी पार्टी थी बच्चों, वो नाम याद रखिए क्योंकि एसएससी में के बाद पार्टी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। पार्टी अपनी सोचिए पार्टी थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3। संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, ऑप्शन आपके मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय, महात्मा गांधी। तो बच्चे किसने किया, आपका एम एन रॉय साहब ने किया। कब किया, 1934 के अंदर। डेट याद रखना आप, इम्पोर्टेंट है। और ये बच्चों आपके क्या थे, आपके वकील थे पैसे से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4। 1922 में निम्नलिखित लिखित में किसका उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा। यानी प्रश्न है कि जो आपकी लाइन दिख रही है आपको, ये बेसिकली इनमें से किसने कही थी बात। ऑप्शन आपके महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। देखिए बच्चे इसको ट्रिक क्या देखेंगे, ट्रिक है अपनी यहाँ पे बात बच्चे किसकी हुई, इच्छा की। तो बच्चे इच्छा अपनी कहाँ होती है, अपनी हृदय में होती है। यस, हृदय में अपनी होती है, इच्छा होती है। बच्चे अपने हृदय में कौन होते हैं, अपने माता पिता रहते हैं। कौन होते हैं, माता पिता। तो अपने पिता कौन है, महात्मा गांधी। राष्ट्रीय पिता कौन है, महात्मा गांधी है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं, इच्छा, हृदय, हृदय से कौन, माता पिता, और पिता को अपने महात्मा गांधी। ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5। कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन आपके 1928, 1931, 1936, 1942। तो बच्चे कब क्या पढ़ा, 1936 में क्या कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया। ऑप्शन सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन में रखी गई। वही प्रश्न है आपका। ऑप्शन आपके कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। तो बच्चे कहाँ की आपकी फैजपुर में की गई। और कब की, 1936 में की गई। इम्पोर्टेंट याद रखना प्रश्न को आप। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7। वर्ष 1952 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक नौकरी संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ऑप्शंस कृपया योजना, वेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। तो बच्चे आपकी डेट क्या, आपकी 1942 है। तो उस टाइम भारत में कौन आया था, आपका कृपया योजना भारत में आई थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शंस आपके
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय संसदीय अधिनियम 1947, भारतीय डोमेन के प्रांतीय राज्य मंडल के प्रस्ताव। तो बच्चे आपका आधार क्या था? आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, इसका आधार था। ऑप्शन बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शंस आपके साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रीपर प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो बच्चे आपकी कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका निर्माण किया गया। बात तो बच्चे इसकी, तो बच्चे इसके 3 मेंबर थे, आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछता है एक बार। नाम याद रखना, पहला अपना क्रीपस, सेकंड व्यक्ति आपका है अलेक्जेंडर, थर्ड आपका है लॉरेंस। बच्चों इसकी ट्रिक आपकी, ट्रिक अपनी क्या है? काल, क्या है? काल। के से आपका बनता है क्रीपस, एक से बनता है आपका अलेक्जेंडर, एल से बनता है आपका लॉरेंस। यानी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बच्चों ये है कि आपको 3 नाम याद होने चाहिए, क्रीपस, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। बात तो बच्ची इसकी हेड की, तो उसका हेड था आपका लॉरेंस, इसका हेड था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मतदाता के आधार पर संविधान सभा गठन की मांग की? ऑप्शंस आपके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ पटेल। दे बच्चे, जो वयस्क मतदाता अधिकार है इसका मतलब क्या है? आपका चुनाव है। यस, यानी बात किसकी हुई है? चुनाव की। तो बच्चे चुनाव की बात कौन करेगा? जो कोई बड़ा पीएम होगा या सीएम होगा, कोई नेता वही करेगा अपना। तो आप अपना कौन नेता, कौन सा इनमें से? आपके जवाहरलाल नेहरू साहब अब क्या पीएम है, यानी क्या अपने एक नेता है, इसलिए ये बात वही कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हैं कि वोट की बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है। चुनाव की बात मतलब आपके जो कोई नेता लोग करते हैं, नेता कौन सा? अपना जवाहरलाल नेहरू साहब इसके वहाँ पे नेता है। यानी ऑप्शन बी राइट होगा, इसके लिंक कर सकते हैं आप इससे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? पहले समझनी है इसका मतलब क्या है मूर्त रूप का। इसका मतलब कंप्लीट करना। क्या करना? कंप्लीट करना। यानी प्रश्न कह रहा कि सभा को कंप्लीट किसने किया? ऑप्शंस आपके महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चे ये क्या था? अपने जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया था जब उन्होंने उद्देश्य का प्रस्ताव, बच्चे क्या उद्देश्य का प्रस्ताव की थी 22 सभा की 3rd मीटिंग के अंदर। उसके बाद आपकी जो भी था कार्य वो आगे बढ़ा था, इसलिए इन्होंने इसको कंप्लीट किया था सभा को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न मिलते हैं, मेंबर से मिलते हैं, तो मेंबर आपको याद होने चाहिए। और हमने आपके लिए मेंबर्स की एक लिस्ट यहाँ पे आपके लेके आए जो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे 2 इंडेक्स हैं। पहली है जब भारत पाक एक थे, नहीं जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम से, और जब भारत पाक अलग हो गया, जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद की इंडेक्स। दोनों को समझना अलग अलग। देखिए पहले जब भारत पाक एक थे बच्चे तब समझते हैं। उस टाइम आपके मेंबर थे आपके बच्चों 379 थे। इंपॉर्टेंट पर्सन 379 कुल मेंबर थे, जो आपके 3 भागों में बटे हुए थे। पहला ब्रिटिश प्रांत, सेकंड चीफ कमिश्नर, थर्ड आपको देसी रियासती। इनमें ये बटे हुए थे। प्रांत में आपको 292 मेंबर थे, जो चीफ कमिश्नर थी उसमें 4 थे, और जो थी आपकी रियासत उसमें 93 मेंबर आपके थे। और यही मैं बात करूँ जब भारत पाक अलग हो गए थे बच्चे, तो साफ बात है कि जब भारत पाक अलग हुआ तो बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान में चले गए, यानी लोगों की संख्या में कमी आ गई, तो मेंबर यहाँ पे कम हो गए। अब आपके 299 मेंबर बच गए, यानी 90 लोगों की संख्या में कमी आ गई थी। और ये जो आपके थे मेंबर 299 ये आपके 2 भाग बटे थे, पहला प्रांत, सेकंड आपकी रियासतें। प्रांत आपकी 229, रियासतें आपकी 70 रह गई थी। यानी आपकी यहाँ 2 बात देखिए, पहली किया मेंबर्स कम हो गए थे, ठीक है। सेकंड आपका जो ये था ना चीफ कमिश्नर वाला भाग, ये बिल्कुल यहाँ पे हट गया। अब यहाँ प्रांत और रियासतें बच गई, जिनकी संख्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। और बच्चों मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये इंडेक्स याद होने चाहिए। एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से बनेगा, श्योर बनेगा, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में चाहिए लास्ट में, क्योंकि एग्ज़ाम लंबा चलेगा, इतनी बड़ी भर्ती है।
तो एग्ज़ाम में पर्सन आपको देखने को जरूर मिलेगा। आप याद रखेंगे इन मेंबर्स को। और जो ये अपना ये जो पोर्शन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ बातें और देखते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, देखिए जो बच्चे आपकी दो क्षण जो सीटें दीपान थे उनके बच्चों के बाद चुनाव हुआ। ठीक है, और चुनाव आपका बच्चों प्रांतीय विधानसभा द्वारा कंडक्ट करवाया गया। तो बच्चे जब चुनाव होगा तो दो पार्टियाँ होंगी और उसमें कुछ सीटें बटेंगी, वही यहीं पे हुआ। उस टाइम बाद में दो पार्टियाँ बटी थी, पहली थी आपकी कांग्रेस, सेकंड आपकी मुस्लिम लीग। ये दो बड़ी बड़ी पार्टियाँ थी, इनमें मेंबर बटे। कांग्रेस के आपके 208 मेंबर्स अपॉइंट हुए, जबकि लीग के आपके 73 मेंबर आपके अपॉइंट हुए। जो बचे 15 मेंबर थे वो आपके अन्य जो दल थे वहाँ से आए थे। इंपॉर्टेंट के बच्चों क्या आपको याद रखना, क्या कांग्रेस और लीग वाला एग्जाम में पर्सन आएगा, पर्सन है और फिर से एग्जाम में पर्सन आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए आगे बात को बच्चे में मेंबर्स की है तो सबसे अधिक मेंबर आपके बच्चे यूपी और उत्तराखंड से आए थे, जिसको बोलते हैं हम संयुक्त प्रांत बोलते हैं, संयुक्त प्रांत बोलते थे उस टाइम पर। और ये यूपी उत्तराखंड का एरिया था, वहाँ से सबसे अधिक मेंबर आपके अपॉइंट हुए थे। और सबसे कम बात को बच्चों वो थे आपका हैदराबाद, यहाँ से बच्चे आपके कोई मेंबर नहीं था या फिर 0 मेंबर आपसे सभा के अंदर आए थे। और बच्चे जो आपके 389 मेंबर थे सभा के अंदर टोटल, उनमें से 15 आपकी महिलाएं सदस्य थी, जिनमें आपकी उषा मेहता, सरोजिनी नायडू थी, ऐसे महिला इसमें शामिल थी। इम्पोर्टेंट क्या है, 15 महिलाएं थी। एग्ज़ाम में पर्सन आ सकता है, पर्सन बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छा पर्सन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। अब देखते हैं अपने एमसीक्यूज। देखिए प्रश्न 12 हमसे कह रहा था कि कुल कितने सदस्य होने थे। ऑप्शंस आपके 389, 409, 429, 505। तो बच्चे कितने थे आपके 389 होने थे, जो आपके 3 भागों में बटेंगे। पहला प्रांत 292, सेकंड आपके चीफ कमिश्नर 4 और थर्ड आपका रियासतें, इसमें 93। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 13। प्रस्तावित मूल स्थान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था। यानी प्रश्न आएगा कि जो आपके टोटल मेंबर थे 389 वो कितने भागों में और किस प्रकार से बटे हुए थे। ऑप्शंस आपके ब्रिटिश प्रांत 292 प्रतिनिधि, सही बात है। देशी रियासतों की 93 प्रतिनिधि, ये भी सही है। जो मुख्य कमिश्नर है 4 प्रतिनिधि, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट हो, उपरोक्त सभी बातें सही है। और बच्चे आप ये याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 14। विधानसभा के प्रतिनिधि प्रांतीय 2 छात्र सदस्यों का निर्वाचन होना था। यस, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। यानी प्रश्न कह रहा है कि जब इलेक्शन हुआ तो उसमें कांग्रेस के कितने मेंबर आपके अपॉइंट हो गए। प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है बच्चे। ऑप्शंस आपके 195, 208, 225, 235। तो बच्चे आपके कांग्रेस की थे आपके 208 मेंबर आपके अपॉइंट हो गए। बात करूँ मुस्लिम लीग के बच्चे तो उसके आपके 73 मेंबर आपके अपॉइंट हो गए। और वहीं पे जो 15 थे वो आपके जो अदर दल थे वहाँ से आए थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 15। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी रहेगी। यानी ये प्रश्न बच्चों आप समझना, इसका मतलब है जब भारत पाक अलग हो गए थे। यानी प्रश्न क्या, अब समझिए प्रश्न को आप कि प्रश्न कह रहा है कि जब भारत पाक अलग हो गए थे उसके बाद जब सभा की फिर से मीटिंग हुई तो उसमें कितने मेंबर आपके रह गए थे। नेटली प्रश्न आपसे ये कह रहा है बच्चों। ऑप्शन आपके 289, 299, 320, 333। तो बच्चे आपकी 299 आपके रह गया, ऑप्शन बी राइट होगा। और मूल के बाद बच्चों आपके 389 थे, 90 लोग आपके कम हो गए थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 16। विधानसभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। ऑप्शंस आपके 100, 70, 85, 65। तो बच्चे जो अपनी थी रियासतें थी उसमें आपके 70 मेंबर आपके रह गए थे। और मूल तो बच्चे आप कितने थे 93 थे, यानी 23 लोग आपके कम हो गए थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 17। पुनर्गठित विधानसभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, यानी प्रश्न करा कि जब भारत पाक अलग हो गए थे बच्चे उस टाइम पर जो प्रांत में कितने मेंबर आपके बचेंगे। ऑप्शंस आपके 208, 229, 249, 289। तो बच्चे जब भारत पाक अलग हुए थे उस टाइम प्रांत के आपके 229 मेंबर आपके रह गए थे और मूल तो आपके 292 थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 18। विधानसभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्येक रूप से निर्वाचित किया गया।
यानी पर्सन ग्राफ ना कि जो आपको इलेक्शन होता है वो किस द्वारा कंडक्ट करवाया गया। ऑप्शंस है प्रांतीय विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे ऑप्शन ए राइट हुआ, यानी विधानसभा द्वारा इसका इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 19। विधानसभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। यानी प्रश्न करा बच्चा अपना कि सबसे अधिक मेंबर आपके कहाँ से आए थे अपॉइंट होके। ऑप्शंस आपके बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। तो बच्चे सबसे अधिक मेंबर आपके आए थे ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत से। इसको बोलते हैं हम आज यूपी और उत्तराखंड का जो एरिया है बच्चों, वहाँ से आपके सबसे अधिक मेंबर आए थे। और बात करूँ सबसे कम के बच्चे वो थे आपके हैदराबाद से थे। यहाँ से आपका कोई भी मेंबर आप अपॉइंट होकर नहीं आया था, यानी 0 मेंबर थे यहाँ से सभा के अंदर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 20। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शंस आपके भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1919, चार्टर एक्ट 1833, पिट इंडिया एक्ट। तो बच्चे जो अपना अखिल भारतीय महासंघ ये आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा शामिल किया गया था। बात करूँ इस अधिनियम के बच्चों, इसमें आपको 2 पॉइंट आपको याद और रखने हैं। पहला पॉइंट आपका जो अपना आरबीआई है नहीं, इसका निर्माण भी इसी एक्ट के तहत हुआ। सेकंड जो अपना बर्मा है बच्चों, जिसे बोलते हैं म्यांमार, ये भी आपका भारत से इसी एक्ट के तहत अलग हुआ था। दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, बर्मा और आरबीआई वाला पॉइंट। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिला है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमसे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। और वीडियो को आपको ऊपर दिख रही वीडियो को क्लिक करके आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।